नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ क्या खेल कर दिया। आप कहेंगे कि नीतीश कुमार ने कैसे बीजेपी के साथ खेल कर दिया। पहले चरण के मतदान के दिन सारा का सारा मामला पलट गया। सारा मामला डिप्टी सीएम जनता ने खदेड़ दिया। आप कहेंगे जनता ने डिप्टी सीएम को खदेड़ा, इससे नीतीश कुमार का क्या लेना देना है नीतीश कुमार का लेना देना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद विजय सिन्हा कह रहे हैं। पहले चरण के मतदान का दिन ये तस्वीरें देखिए, एक नहीं बल्कि तीन तस्वीरें हैं, तीन जमकर बवाल हो रहा है। ऐसा सीन आपको हिंदुस्तान के किसी राज्य में चुनाव के वक्त देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ बिहार को छोड़कर। अब ये तस्वीरें देखिए आप, आरजेडी के एमएलसी, ये दूसरी तस्वीर है, आरजेडी के एमएलसी उनके साथ डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा बहस कर रहे हैं लखीसराय रोड पर खड़े होकर। यह बहस हो रही है रोड पर खड़े होकर। हमने कहा ना कई तस्वीरें हैं। यह पूरी खबर क्या है, यह तस्वीरें क्यों वायरल हो रही है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहली तस्वीर, बिहार में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के साथ कोई बड़ा खेल कर दिया है। विजय सिन्हा के काफिले पर, विजय सिन्हा की गाड़ी पर गोबर फेंका गया है। गोबर और विजय सिन्हा नीतीश कुमार के प्रशासन के ऊपर झल्ला गए, गुस्सा गए। क्या कह दिया आप सुनना चाहेंगे? आप सुनेंगे तो आपके कानों पर आपको यकीन नहीं होगा। नीतीश कुमार की सरकार, खुद विजय सिन्हा की सरकार, खुद डिप्टी सीएम कह सकते हैं क्या ऐसा? डिप्टी सीएम अभी तक नीतीश कुमार के साथ इस सरकार में थे, यही विजय सिन्हा। और विजय सिन्हा की गाड़ी पर जब गोबर फेंका गया, जनता ने खदेड़ दिया। जब वो घूम रहे थे लखीसराय में, तब यह घटना घटी। लोगों ने कहा सड़क वड़क बनाते नहीं हो, यहां आए क्यों हो? विजय सिन्हा ने मामला मोल्ड किया, बोले कि लोग आरजेडी के लोग आए, और बीच में आ गए एसपी, नीतीश कुमार के एसपी, पुलिस के एसपी। बोले क्या, ये कोई लोग नहीं है, ये आम जनता है, आम जनता जो कह रही है कि सड़क नहीं बनाओगे, जिस वजह से ये विरोध कर रहे हैं। नेता का विरोध होगा ही। एसपी कह रहे हैं ये आरजेडी के लोग नहीं है, ये लोग आम जनता है, वोटर हैं, और वोटर जनता है। और क्या बोले विजय सिन्हा, जानते हैं आप विजय सिन्हा क्या बोले? देखिए विजय सिन्हा का बयान देखिए। एसपी ने तो पोल खोल दी विजय सिन्हा की, लेकिन विजय सिन्हा बोलते हैं धिक्कार है ऐसे प्रशासन पर। और फिर दूसरी तस्वीर पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले विजय सिन्हा का यह बयान सुनिए। निश्चित तौर पर कल भी हमारा कि विभीषण केवट पर हमला हुआ, हमने थाना को कहा और एसपी को कहा, कोई अरेस्टिंग नहीं हुआ। हॉस्पिटल में भर्ती था, किसी तरह से वो गया। आज यहाँ पर सारमाप में भी इसी तरह से हमला का प्रयास किया था। हमने एसपी को कहा कि आपके अक्षम प्रशासन के कारण इस तरह की लखीसराय में मानसिकता बनी है। देखिए निश्चित तौर पर चुनाव आयोग के आप लोगों के माध्यम से संज्ञान में गया, मैं भी शिकायत कर रहा हूँ। अरे एसपी के सामने में गाली दे रहा है और एसपी सुन रहा है, इससे अक्षमता और क्या हो सकती है? देखिए बड़े बड़े चैनल्स पर आप देखिए क्या खबरें चल रही हैं। बड़े बड़े चैनल्स पर सूबे के डिप्टी सीएम अपने ही प्रशासन को कह रहे हैं धिक्कार है। प्रशासन किसका? नीतीश कुमार का। और छोड़िए, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, सिर्फ इतना मामला होता तो भी ठीक था, मामला रफा दफा हो जाता। लेकिन विजय सिन्हा को आपने सुना, जब जनता खदेड़ रही है, गुस्से में है, तो तेवर देखिए, सत्ता का अहंकार दिखाई दे रहा है। तेवर देखिए, जनता को चिढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं जीत तो हम जाएंगे ही, देख लेना हम जीत जाएंगे, एक एक करके सबसे निपटेंगे। सुनिए, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा आपको कि चल क्या रहा है। बिहार के भीतर खेल पूरी तरीके से क्या पलट चुका है। सुनिए जरा कैसे विजय सिन्हा के ये तेवर दिखाई दे रहे जब जनता ने रोका तो। विजय सिन्हा जिंदाबाद हो गया। अब ये तस्वीरें देखिए, बात यही खत्म नहीं होती। बीच सड़क पर झगड़ा कर रहे हैं। नवादिया आरजेडी एमएलसी हैं अजय सिंह, उनके साथ किस कदर तीखी बहस कर रहे हैं डिप्टी सीएम देखिए। और ये बहस वायरल हो रही है। क्यों हुई, किस लिए हुई और क्यों
कहा जा रहा है तीर और लालटेन एक हो गए हैं। क्या पर्दे के पीछे कुछ और भी चल रहा है? पहले देखिए बवाल हुआ क्यों, देखिए जरा, और फिर उसके बाद पूरी कहानी आपको समझाएंगे। दारू पी के जाकर हंगामा क्यों करते हो? तुम हो क्या? तुम अपने आप को क्या बुझो? बनाओ पदाधिकारी को उसको चेक करवाओ। हाँ चेक कराओ। तुम बोलने वाले कौन होते हो? चेक करवा तो इसको तुम दारू पिए हुए हैं। तुम मैं रोको इसको। गाड़ी चेक करो। ए, दारू पी करके हंगामा करता है। कौन? दारू पी के अरे हंगामा। जमानत जब्त हो गया। बॉडीगार्ड भी दारू पी ले। अरे दारू पी के हंगामा के इसको चेक करवाओ। दे रहे हैं। ये राजद का एमएलसी जमानत जब्त हो गया है। राजद का दारू पी के हंगामा कर रहा है। तुम बुरा जमानत जब्त हो गया। कहाँ प्रशासन बुला लगाओ को? तुमने पैसे दारू पी का हंगामा कर रहा है बूथ पर जाकर के। दारू पी का अभी भी दारू पिए हुए हैं। अभी नदियामा से लोग अरे तुम सारे पापी कहाँ से ये इलाका में आ गए? दारू पी करके फिर सब चढ़ा हुआ है। और ना तो तुम ऐसा उतार देंगे। 14 तारीख को उतार देंगे। 14 तारीख को रिजल्ट में। और धमकी मत दो, तुम्हारे जैसा जब कितना गुंडा है। छोड़ो राजद के गुंडा को हम ठीक कर देंगे। छोड़ो रे। राजद के गाड़ी गुंडा टेकते हो, गाड़ी टेकते हो। गाड़ी नहीं छेकता गाड़ी। दारू पी के गुंडा कर रहे हो। ये दारू पिए हुए गुंडे कर रहा है। राजद का एमएलसी है। ये राजद का एमएलसी गुंडे कर रहा है। अरे कुछ नहीं, तुम लोग जब हो अरे गया राजद हो का गया। अरे छोड़ो। चुनाव हार गए, बखलाहट है। चुनाव हार गए, चलिए बखलाहट है। इसीलिए दारू पी के लोटंकी बखलाहट करते है, हो। बखलाहट। दारू पी के चुनाव हार लोटंकी गए, करो। चुनाव हार गए, क्यों? बखलाहट है। दारू पी के बूथ पर क्यों गए हंगामा करने? अरे तुम्हारा गुंडा कब्जा कर रहा था जो लाखों रुपया पकड़े। सबसे बड़ा गुंडा तो तुम हो कि गुंडा करते हो जाके दारू पी के। कब्जा करना चाह रहा था, नहीं होने दिए। कब्जा होने नहीं दिए। दारू पी करके क्यों दारू पी के जाने का ये उचित नहीं है। नहीं है कि इनके गुंडा कब्जा करना गुंडा चाहते थे। गुंडा तो तुम आप लोग। ये सरकारी देख लीजिए कितना जबला लेके चल रहे हैं। इनको राइट है जबला लेके चलने का। आपको राइट है कि बूथ पर जाकर गुंडे करिए। अभी नदियामा में घेरे हुए लोग हैं। नदियामा में कैसे घेर लेता आपको? अरे रुकिन नदियामा में कुलगांव वाला घेर ले तो अभी हमको बुलाया है। अरे भाई इधर सुनिए, आप देख लिए ना कि कौन गुंडे कर रहा है। गाड़ी छेक के हमारा गाड़ी को रोका है। गुंडे करते दारू पी करके इनका जांच करवाइए। तुम कौन होता है जांच करने? जांच होगा, तुम होता आपका कौन हो? जांच होगा। अरे जांच पर शासन करेगा रे। जांच प्रशासन से ही मांग कर रहे हैं दारू पी करके। बंद करो। शराबबंदी है और दारू पी करके गुंडे कर रहा है बूथ पर जाकर अरे के। भाई बंद करो। देखिए गुंडे का देखिए दारू पी के महक रहा है, मुंह डक डक मुख महक रहा है। अरे लगाने दीजिए ने, इनका काम है दिन भर झूठे बोलना ये है। डक डक मुख महक रहा है दारू पिए हुए। देखिए दारू पी के डक डक मुख महक रखा है। अरे महुआ का खातून के महुआ दारू पिया या कोई दारू पियो, दारू दारू है। अब ये विवाद हुआ क्यों? क्यों ये बवाल बढ़ा? क्यों ये वीडियो वायरल हो रहा है? दरअसल विजय सिन्हा अजय कुमार सिंह से कहते हैं कि दारू पीकर हंगामा क्यों कर रहे हो। इस पर अजय कुमार सिंह भड़क उठते हैं और पलटवार करते हुए कहते हैं कि तुम अपने आप को क्या समझते हो। यानी डिप्टी सीएम और एमएलसी के बीच में यह बहस हो रही है। डिप्टी सीएम कहते हैं कि अधिकारी को बुलाओ और इसकी गाड़ी की जांच करवाओ। अजय कुमार कहते हैं कि तुम्हारी जमानत जब्त हो रही है, जमानत जब्त हो रही है। मतलब डिप्टी सीएम को कहा जा रहा है जमानत जब्त हो रही है। तो क्या वाकई में ऐसा ही हो रहा है जिससे विजय सिन्हा इस कदर बौखला गए कि कह रहे हैं कि धिक्कार है ऐसे प्रशासन पर, रोड के ऊपर झगड़ा कर रहे हैं। सरकार के एसपी सत्ता में बैठकर दलाली कर रहे हैं। दलाली करने वाली मानसिकता के लोग हैं। कौन कह रहा है? खुद डिप्टी सीएम कह रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे विजय सिन्हा का खेल खत्म हो चुका है। मगर हुआ क्या? हुआ यह कि एसपी ने सिन्हा साहब की पूरी पोल खोल दी है। जानते हैं पूरी पोल ऐसी खोली कि जब सिन्हा साहब यह दावा कर रहे थे कि मेरे ऊपर हमला हुआ तो एसपी साहब यह कह रहे थे, जब एसपी को निशाने पर ले रहे थे तब एसपी साहब सामने आए। बड़े बड़े चैनल्स पर देखिए क्या खबरें छपी हुई हैं आपके सामने। बड़े चैनल्स पर देखिए ब्रेकिंग क्या चल रही है, क्या लिखा हुआ है। पहली बात, गाड़ी पर गोबर फेंका गया, पत्थर नहीं। कौन कह रहा है? एसपी कह रहे हैं। यानी पहला दावा ही झूठ निकला। इतना नहीं, सिन्हा साहब ने जो यह दावा किया कि हमला हुआ उसे भी एसपी ने खारिज कर दिया। यानी विजय सिन्हा क्या यह समझ चुके हैं
कि वो चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो इशारों इशारों में नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं, ये कहते हुए कि धिक्कार है ऐसे एसपी पर, क्योंकि डिप्टी सीएम कह रहे हैं ये लोग सत्ता में बैठ के सत्ता की दलाली करने आए हैं। सत्ता की दलाली यानी नीतीश कुमार का आदेश था क्या कि सिन्हा साहब को जीतने मत दो? क्या नीतीश कुमार चाहते हैं कि विजय सिन्हा ना जीते? सवाल नहीं बनता क्या? क्योंकि सत्ता में बैठकर दलाली का मतलब तो यही हुआ ना कि एसपी अगर कुछ नहीं कर रहे सिन्हा साहब के मुताबिक, गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं, लोगों को रोक नहीं रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, तो क्या नीतीश कुमार का आदेश है? और अगर ऐसा है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यह खतरे की घंटी है। यह बहुत बुरी खबर है भारतीय जनता पार्टी के लिए। पहले फेस में, पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी बुरे तरीके से क्या पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी खींच विजय सिन्हा पर, अब विजय सिन्हा नीतीश कुमार पर निकाल रहे हैं, उनके प्रशासन पर निकाल रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, गोबर चल रहा है डिप्टी सीएम के ऊपर और सम्राट चौधरी के खिलाफ पहले से ही माहौल बना हुआ है। यानी दूसरे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की डिग्री के ऊपर, उनके ऊपर चल रहे केस के ऊपर, उनके ऊपर चल रहे तमाम मुकदमों को लेकर पब्लिक ने कैसे, आपको याद होगा, सम्राट चौधरी से कहा कि बताओ किया क्या है तुमने, और विजय सिन्हा के ऊपर गोबर चल रहा है। यह क्या क्लियर कट मैसेज दिखाई दे रहा है, विजय सिन्हा की राह इस बार मुश्किल होती हुई दिखाई दे रही है। और क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहे? जैसा कहा जा रहा है कि जो तीर है वही लालटेन है और जो लालटेन है वही तीर है। नीतीश कुमार वाकई में चाणक्य निकले क्या? पहले फेस में नीतीश कुमार और भाजपा के रिश्तों की कलई क्या वाकई में खुल चुकी है? यह बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। यह सिर्फ बात हमले की नहीं है, यह हमला तो हुआ नहीं एसपी के मुताबिक, तो फिर क्या वाकई में विजय सिन्हा साहब भी झूठ बोल रहे थे? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आपका है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।